जय हिंद दोस्तों ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है जितेंद्र रोहिला ने। जितेंद्र बोलते हैं कि यदि कोई कैंडिडेट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के आधार पर एलिजिबल होने के कारण किसी भी 3 साल या 5 साल के कोर्स में एडमिशन ले लेता है और बाद में उस कैंडिडेट के माता पिता क्रीमी लेयर की श्रेणी में आ जाते हैं, तो क्या उस कैंडिडेट को हर साल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट रिन्यू करवा कर देना होता है? और क्या वो कैंडिडेट कोर्स में एडमिशन लेने के बाद एलिजिबल रहता है या नहीं? देखो, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज करिए कि आपको एडमिशन लेना है इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी 2022-2023। फाइनेंशियल ईयर का मतलब आप समझते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यानी कि अगर हम एडमिशन लेते हैं 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर के पीरियड में, तो फाइनेंशियल ईयर काउंट होगा आपका 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। तो इस पीरियड में जब आप एडमिशन लेंगे तो इसी पीरियड का वैलिड सर्टिफिकेट आपको चाहिए। सर्टिफिकेट का मतलब हुआ कि इसका मतलब है कि आपकी कास्ट ओबीसी कास्ट लिस्ट में फीचर कर रही है और साथ ही साथ आप इनकम क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम है। अगर ये कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं, वो वैलिड सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपको एडमिशन मिलता है। और एक बार अगर आपने एडमिशन ले लिया तो उसके बाद फिर आपको बार बार सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि आपने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अगेंस्ट में जो रिजर्वेशन है उसको आपने अवेल किया एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो जो क्वालिफाइंग स्टेज थी, सिर्फ वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी, वहाँ पे सर्टिफिकेट की जरूरत थी। आपने क्वालिफाई कर लिया, आपने एडमिशन ले लिया, तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट की जरूरत फिर नहीं है प्रोड्यूस करने की, क्योंकि आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए जरूरत थी, क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई आपने कर लिया और जैसा आपने बताया कि क्वालिफिकेशन के वक्त आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में फॉल करते थे। तो जब आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स ओबीसी क्रीमी लेयर में आ भी जाते हैं, तब भी आपके एडमिशन को या जो आपकी एलिजिबिलिटी है उस पर्टिकुलर टेन्योर में कोर्स करने के लिए, वो अफेक्ट नहीं होगी, वो कंटिन्यू रहेगी। हाँ, उसके बाद अगर आप फर्दर किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं और उस एग्ज़ाम के लिए फिर से आपको ओबीसी सर्टिफिकेट रिन्यू कराना पड़ेगा, और जब रिन्यू कराने जाएंगे उस वक्त अगर इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से आप ओबीसी नॉन क्रीमिनल की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं, तो नेचुरली फिर आप उस फर्दर एग्जाम को नेक्स्ट एग्जाम के क्वालिफाइंग राउंड में आप ओबीसी सर्टिफिकेट को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आप क्रीमी लेयर में आ गए। तो आपके क्वेश्चन को समराइज करते हैं कि अगर आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट यूज करते हैं और उस समय अगर आप कंडीशन को फुलफिल करते हैं और आपके पास वैलिड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद एडमिशन लेने के बाद आपका जो टेन्योर है उसमें आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बार बार आपको प्रोड्यूस नहीं करना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिला होगा और आपको क्लैरिटी हुई होगी इस पर्टिकुलर इशू की। अगर आपको क्लैरिटी हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और अगर अभी भी कोई इससे रिलेटेड डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसके लिए रिप्लाई करूंगा और जरूरत होगी तो इसी तरह एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।